यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है ये। अगर हम सभी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो हमें उनकी कही गीता पर विश्वास करना होगा, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास करना होगा। वो कह गए हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। जब एक स्त्री के सम्मान की बात आई तो आपने विद्रोह सिखाया। जब भाई भाई के साथ अनैतिक व्यवहार करता है, उसका हक छीनता है, तो आपने पूरी महाभारत खड़ी करवा दी। परंतु आज जब चारों ओर असंतोष, अलगाव, उपद्रव, आंदोलन, असमानता, असामंजस्य, अराजकता, आदर्श विहीनता, अन्याय, अत्याचार, अपमान, असफलता, अवसाद, अस्थिरता, अनिश्चिंतता ही हम सभी को घेरे हुए हैं, जीवन की मौलिक इकाई परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों का महत्व मिटता जा रहा है, पारिवारिक बंधन कमज़ोर हो रहे हैं, बूढ़े माता पिता का अस्तित्व असहनीय होता जा रहा है, अब ममता जैसी भावना के लिए भी कोई जगह नहीं रही, स्त्री का सम्मान और भाई भाई में दुर्व्यवहार तो नई बात महसूस ही नहीं होती। तो बार बार मन करता है पूछने का कि भगवान अपना वचन निभाने कब आओगे, कब आओगे भगवान, कब आओगे। शायद यही सवाल को लेकर कई रातों को नींद नहीं आई, पर एक दिन जैसे अंतस से प्रेरणा हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में ही गीता क्यों कही। द्वापर में 2 प्रमुख अवतार माने जाते हैं, एक स्वयं श्री कृष्ण और एक वेद व्यास जी। एक ने गीता कही तो एक ने लिखी। सतयुग, त्रेता, कभी भी गीता जैसा ग्रंथ क्यों नहीं लिखा गया। आज जब हमारे अधिकतर वेद पुराण लुप्त हो गए हैं, किसी को भी उनका ज्ञान तक नहीं, उस समय भी गीता घर घर में होना ज़रूर कोई ईश्वर की अभिष्ट इच्छा का ही परिणाम लगता है। अपनी समझ से मुझे लगता है कि भगवान अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि अब कलयुग आने वाला है। आज के समय में एक दुर्योधन नहीं होगा, हजारों होंगे। फिर श्री कृष्ण कैसे एक अर्जुन द्वारा उसका नाश करवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान शरीर हमें श्रीमद् भागवत गीता के रूप में दिया और इसीलिए गर्भावस्था में गीता पाठ अवश्य बताया जाता है, ताकि जिस प्रकार अमृत ज्ञान द्वारा अर्जुन को कर्तव्य बोध हुआ, उसी प्रकार घर घर में अर्जुन का जन्म हो, जो जीवन रूपी महाभारत में दुर्योधन रूपी दुराचारी के नाश के लिए सर्वसमर्थ हो। भगवान यह भी जानते थे कि 84 लाख योनियों के पश्चात यह श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, यह कौन उसे बतलाएगा। कौन श्री कृष्ण है जो मनुष्य को मार्ग दिखलाएगा। इसीलिए भगवान ने हमें गीता रूपी अमृत दिया। वेद व्यास जी गीता की शुरुआत में कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता। जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। इसके गायन व मनन के बाद हमें अन्य शास्त्र जानने की आवश्यकता ही क्या है। आगे वेद व्यास जी कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात समस्त उपनिषद गायों के समान हैं। उन गौ माताओं का दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपाल नंदन है। पार्थ अर्जुन एक बछड़ी के समान इस गीता रूपी दूध को पीने वाले हैं। अर्थात सभी उपनिषदों वेदों का निचोड़ है गीता। आइए इस अति लाभकारी गीता को हम कम और सरल शब्दों में पूरी पढ़ेंगे।
मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी गीता के प्रत्येक अध्याय को अच्छे से जानकर उसके मूल भाव को समझ पाए। आज के समय में यह हमारे लिए किस प्रकार मार्गदर्शक है वह जान पाए। आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और सरल शब्दों की गीता को अपनों तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। जय श्री कृष्णा।